एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा दिव्या जी, उसके ऊपर दिवा मंत्रा करके चैनल का नेम है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख भी रहे हैं और मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें जो हैं नहीं भी कह पाते हैं ना, जो कि मेरे पास ये जरिया है, ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं अपनी बात रख सकती हूँ। पर मुझे बहुत सारे रूल्स, क्या रेगुलेशंस हैं, मतलब कैसे बात करनी है, रखनी है, किस कैसे कैसे आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, क्या देख सकते हो, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन एज ए पेरेंट्स तो होने के नाते, या फिर कह दें कि एक नागरिक होने के नाते, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपनी बात और आप लोगों की भी बात, जो कि मेरे ज़रिए ये सोशल प्लेटफॉर्म पर आए और सबको ये चीज़ें जो है ना पता लगनी चाहिए। शायद मैं सही से बता पाऊँ आप लोगों को कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एज ए पेरेंट क्या चल रहा है। मे बी आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आप लोगों के क्या यही क्वेश्चंस हैं? अगर कोई लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से बताना। बेशक एनसीआर दिल्ली से हैं या फिर मेन दिल्ली से हैं, जो भी है। अभी रिसेंट जो मामला हुआ है चटोरी रजनी जी का, तो आपने देखा होगा, वो एक इन्फ्लुएंसर है। अलग अलग तरह के जायके बनाना अपने हस्बैंड के टिफ़िन को डेली वो शेयर कर रही थी कि टिफ़िन में आज मेरे हस्बैंड क्या लेकर जाएंगे। तो वो वायरल थी उनकी काफ़ी सारी वीडियोस, उनकी शॉर्ट्स, चटोरी रजनी और चटोरी रजनी डायरी। ये दो चैनल जो हैं वो उनके चल रहे हैं। चटोरी रजनी डायरी पर उनका कल भी एक वीडियो आया। अभी आपने देखा होगा कि उनका बेटा जो है 16 साल का बच्चा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब आप ये देखिए कि वो एक एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ उसके साथ, ये चीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र करना सही नहीं समझा, क्योंकि माँ बाप इतने दुख में हैं और उनका दुख कोई बांट भी नहीं सकता। देखिए, अकेली औलाद, किसके सहारे जीना है? अब ज़िंदगी में बचा ही क्या? माँ बाप के पास एक ज़रिया होता है उनके बच्चे, जिनके लिए कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं उनका फ्यूचर बनाने पर के लिए, है ना। लेकिन प्यार ही प्यार में कहीं ना कहीं वो अपने ही बच्चों के साथ उनके मतलब वो जो चाहता है प्यार में, आपने वो सब चीज़ें ले दी उसको, है ना। पर आप ये देखो कि आपने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। एक भारी भरकम बाइक आपने उस बच्चे को ले दी, जो कि एक 22 ईयर्स का बच्चा भी शायद वो हैंडल ना कर सके। ठीक है, आज मैं बताती हूँ कि मेरा बेटा खुद कॉलेज गोइंग बॉय है और अभी फर्स्ट सेमेस्टर उसका चल रहा है। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं दिल्ली में, सब लोगों को पता है। अभी +1 के भी ही चल रहे हैं, +2 के चल रहे हैं अभी तो। और कुछ लोग जो हैं आकर कमेंट सेक्शन में ये बताते हैं कि उसने ऐसा गलत अपने साथ, इसलिए एक बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने कुछ गलत कर लिया क्योंकि उसकी कोई सप्ली आई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो चलो जी, यहाँ पर फाइनेंशियली भी कुछ ऐसा इशू नहीं था कि बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के ज़रिए पता लग जाएगी, उनके वीडियो के ज़रिए ना। लेकिन मैं अपनी बात क्या रखना चाहती हूँ, मैं उस मुद्दे पर आती हूँ। अभी आप लोगों ने, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। पारस भाई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है, मतलब नाम है उनका महंत पारस भाई एस्ट्रोलॉजर। तो लोग जाते हैं उनके पास, अपना दुख उनके दूर होते हैं, मतलब कोई सभा भी बुलाते हैं। वो दिल्ली में ही है, मोती नगर में। उनका बेटा हर्ष 20 साल की उम्र में, उसके पास खुद की गाड़ी थी महिंद्रा की, है ना। तो महिंद्रा की गाड़ी थी उसके पास, कौन सी, मैं यहाँ पर थंबनेल पर लगा दूंगी, या फिर मैं इसी में यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो महिंद्रा के शोरूम से जब वो गाड़ी आती है तो उन्होंने बोला कि इसमें फीचर्स कुछ ऐसे थे कि जो गाड़ी है कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे, मतलब किस टाइम से निकली, क्या चीज़ें थी, वो सारा कुछ उनके शोरूम में वो रिकॉर्ड में होगा।
ऐसा उनके ऐसा फीचर था उस गाड़ी में, ठीक है। और आप ये भी देखिए कि वो बच्चा शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मोती नगर रहता था दिल्ली में, लेकिन पढ़ने वो इधर नोएडा साइड आता था, शारदा यूनिवर्सिटी कभी कभार आता था। पारस भाई का ये कहना था कि मैंने अपने बच्चे को बोल रखा था भैया सीखने जाओ कि दुनिया में कैसे रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, ठीक है। और दूसरा कि आप लोग बोल चाल में थोड़ा तेज हो जाओ, या कैसे कहते हैं ना, माँ बाप जब बच्चों को दुनिया में भेजते हैं कुछ सीखने करने के लिए, लेकिन बच्चा कॉलेज में था, उसको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता था कि भैया तुम्हें इतनी ही परसेंटेज लेकर आनी है, तुम्हें अपनी क्लासेस करनी है, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा प्रेशराइज पारस भाई की फैमिली की ओर से उस बच्चे को नहीं था। लेकिन बच्चे के साथ क्या हुआ वो कहते पता ही नहीं लगा। इस चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उनकी तो जी आप ये देखिए कि पुलिस में वो कंप्लेंट करना चाहते हैं, उनकी कंप्लेंट भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के लिए कि हाँ पोस्टमार्टम करवाइए, वो करवाया। बच्चे को वो कहते हम लोग खुद ही हॉस्पिटल लेकर गए, बच्चे के साथ बच्चा किस कंडीशन में था वो चीज़ें जब वो उन्होंने बताई। बच्चे के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई थी, जब 13वीं थी उस समय सब लोग वहाँ पर पहुँचे, उनकी वहाँ प्रार्थना सभा पर उसकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने एक हवन रखा था, प्रार्थना सभा रखी थी, उसमें वो चीज़ें उन्होंने बताई। और बताते बताते भी वो इतना रो रहे थे, इतना पारस भाई रो रहे थे। अभी वो एस्ट्रोलॉजर है, उनको पता है जो दुनिया से आया वो दुनिया से जाएगा जरूर, बहाना भी बनेगा, सब चीज़ें पता है। लेकिन बच्चे के साथ हुआ क्या वो आज भी जानना चाहते। वो कल अब जंतर मंतर ऐसा ही उनका एक आ रहा है इंस्टा पर कि एक रैली निकालेंगे, धरना देंगे, वो वहाँ पर सब लोग बैठेंगे। एक ये पेरेंट है जो चाहते हैं, जिनको भविष्य पता है, जिनको ये पता था कि उनके बच्चे के पास बहुत कम टाइम पीरियड है, लेकिन इतना तो था कि वो 23-24 साल तक रहता दुनिया में, लेकिन उससे 2-3 साल पहले कैसे वो चला गया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई। ये तो थे महंत पारस भाई एस्ट्रोलॉजर, जिनको पता था दुनिया में जो आया उसको तो जाना ही है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना। उस दुख को वो कभी नहीं भूल सकते। एक उनकी बेटी है तो, और जी काफ़ी संभालने की कोशिश करी, और उन्होंने न्यूज़ चैनल्स पर भी अपनी बात रखी, फिर भी उन लोगों को बिल्कुल भी आज तक जस्टिस नहीं मिला। हर्ष को, हर्ष सिंगर था, उसके जो एल्बम भी आने वाला था, वो अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देता था, लोगों की वो बहुत मदद करता था, ऐसा पारस भाई की ओर से बताया भी गया। चलिए जी, पारस भाई आज भी उस चीज़ से नहीं उभरे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जरूर से बोली है, दिसंबर 2025 के बाद वो एस्ट्रोलॉजी जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं परिवार है, इनके लिए मैं जरूर से कुछ करूँगा। अब चटोरी रजनी के मामले में क्या है कि वो जी जानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, उसके बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन 5 दिन बाद ही वो एक रखते हैं गेट टुगेदर बच्चों के लिए, और उनको बकायदा आप रिटर्न गिफ्ट भी देते हो। क्या आप ऐसे सदमे में हो पेरेंट्स कि आपको जहाँ सूझ ही नहीं रहा, जहाँ फिर आपकी फैमिली इस चीज़ के लिए आपको समझा नहीं रही, जहाँ फिर रजनी अपने आप पे खो चुकी हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो सब कुछ करना चाहती हैं कि जो उनके बच्चे को पसंद था। तो मतलब कहीं ना कहीं रजनी जी, आप सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी पहचान तो बना पाई, लेकिन आप बच्चे को टाइम नहीं दे पाए। अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक ये जाना है, ये 4 साल में जब से मैं दिल्ली आई हूँ, लेकिन अभी 2024-25 में मैंने ये जाना है कि बच्चे जो हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनकी सुन रहे हैं। फिलहाल तो बच्चों की जो सोसाइटी है, बच्चे गलत चीज़ों की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप किसी भी काउंसलर से क्यों, डॉक्टर से काउंसलिंग भी करवाते हो ना बच्चों की, तो वो पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, वो पेरेंट्स को समझाने लग जाते हैं आपकी गलती है, आपको बच्चे को इतना नहीं समझाना,
ठीक है, आपको बच्चे को टाइम देना है, आप बच्चे की बात सुनिए, आप अपने ऊपर पेशेंस रखिए, आप बच्चे को डांटिए मत। ये चीज़ें अब डॉक्टर कर रहे हैं और स्कूल टीचर क्या कर रहे हैं। मेरा खुद का बच्चा एक इंटरनेशनल स्कूल यहाँ दिल्ली में पढ़ा है, ठीक है, अब कॉलेज गोइंग है। तो मैं ये हैरान थी जब मैंने उसकी काउंसलिंग करवाई कि मुझे बच्चे में चेंजेस लगे कि टीन एज है, शायद मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, है ना, लेकिन मैं टाइम तो पूरा दे रही हूँ अपने बच्चे को। तो डॉक्टर मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी बच्चे पर गुस्सा नहीं करना, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो हाइपर एक्टिव जरूर है, उसको फुटबॉल में डालिए, उसके खान पीने में, उसकी जीवन शैली में ऐसे चेंजेस लेकर आइए। वो सब चीज़ें भी कर ली, लेकिन बच्चा तो जिद्दी है ना, अपनी मनमानी करना चाहता है। ऐसे ही और भी बच्चे। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम लोअर मिडिल फैमिली हैं, ठीक है, मिडिल फैमिली एक होती ना, अपर मिडिल फैमिली एक लोअर मिडिल फैमिली, मैं अपने आप को लोअर मिडिल फैमिली में रखती हूँ। ओके जी, जब मिडिल फैमिली में रखती हूँ, जो भी आप समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं, लेकिन हम अमीर नहीं हैं, उस लेवल के अमीर नहीं हैं बच्चे को 50,000 1 लाख देकर भूल जाए। लेकिन बच्चे हमारे ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिनकी फीस मोटी रकम एक गई है स्कूल में, ठीक है, वहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पढ़े हैं हमारे बच्चे। और जी बच्चों को उनके जो ग्रुप है, मेरे बेटे का भी पेरेंट्स 50,000 देते हैं, 2-2.5 लाख का मतलब उनको क्रेडिट है, कार्ड मिले हुए हैं, उनको शॉपिंग करें, कुछ भी खाएं पिएं, घूमें फिरें, अलग अलग जगह पर घूमना चाहते हैं तो वो भी मतलब जाते हैं वो बच्चे। और उनको देखा देखी हमने अपने बच्चों को बहुत समझाया, काफ़ी कंट्रोल में भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बच्चे उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। उनको वो वहाँ की दुनिया, वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की गलत चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी ओर। तो उनको लगता है बच्चों को कि माँ बाप गलत हैं, आप क्यों नहीं अर्न करते हो वैसा, आप क्यों नहीं काम करते हो वैसा, है ना। उसके पापा देखो, उसके पापा ने उसको फला फला गाड़ी दे रखी है, 20 लाख की गाड़ी है, 22 लाख की, वो टॉप मॉडल की निकलवा के दी है। मैंने कहा भैया हम नहीं कर सकते, तुम अपनी औकात बनाओ, तुम ले लो। लेकिन मेरे जैसे माँ बाप बहुत सारे होंगे जिनके मन में ये चीज़ें होंगी। अब चिटोरी रजनी ने अगर अपने बेटे को वो बाइक लेकर दी थी, द्वारिका और ये जमुना पार, हम जमुना पार हमारे घर से भी 1 घंटे का रास्ता है, जहाँ से आधे घंटे का बाय मेट्रो से जाएं तो, और द्वारिका से तो 2.5 घंटे का रास्ता, ये जमुना पार। अब आप समझिए, मॉर्निंग बच्चा वहाँ से यहाँ चला आ रहा है। सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में क्या किसी ने रोका नहीं, तो यहाँ पर सिस्टम भी गलत है, सिस्टम ही सपोर्ट करता है अंडर एज के बच्चों को भी। तो बच्चों को लगता है हाँ भाई थोड़े बहुत दिए तो चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, और रात के ये राइडर जो है ना निकल पड़ते हैं। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए 110%, बिकॉज मेरे बच्चे के पास ना तो उसको गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, ना उसको अलग से ऐसा कोई बाइक वगैरह मिला हुआ है, एक्टिवा है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन क्या उसके जो दोस्त हैं उसको रात में ले जाते हैं वीकेंड मनाने के लिए कि हमने तो जाना है, हमें तो जाना है ना। तो इसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं है, आप नहीं रोक पाते हो। सच्ची में मेरे ऐसा मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन अब जो है, जैसे बच्चा मेरा कॉलेज गोइंग हुआ तो जी उसमें ये हुआ कि स्कूल टाइम के जो बच्चे हैं वो अलग अलग कॉलेज में चले गए, जैसी जैसी किसकी स्ट्रीम थी, है ना, उस हिसाब से जहाँ जहाँ उसको एडमिशन मिली। फाइनली उसके ग्रुप के जो 4 बच्चे थे जो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं वो दूर हुए, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी शांति है, थोड़ी। लेकिन मुझे इतना लगता है दिल्ली के जो पेरेंट्स जो हैं वो रात में नहीं सो पाते हैं इसी डर से, क्या बच्चा घर पर है, जब बच्चा चुपचाप चला गया, माँ बाप को पता ही नहीं होता। चटोरी रजनी जो है
वो उनके बच्चे मेरे ख्याल से नहीं पता होगा चटोरी रजनी को भी कि उनका बच्चा जो है रात में द्वारिका से यहाँ जमुना पार आता है। और रात में मैं यहाँ सोसाइटी में, मैंने बहुत बार बाहर का आपको व्यू भी दिखाया, मेन रोड पर है, यहाँ पर प्रॉपर पटाखे भी बजते हैं, बुलेट में वो पटाखे बजाते हैं ना वो, तो रात के राइडर्स ये लोग निकलते हैं। ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची बात है जो मैंने आप तक रखी। कितने पेरेंट्स की ये दिल की बात होगी जो मैं यहाँ पर आज बता रही हूँ। आप बच्चे को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। आप बच्चे को पैसा मत दीजिए। अरे उसके दोस्त खड़े हैं पैसा नुछावर करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, एंजॉय करवाने के लिए। दिल्ली में भाई बहन पेरेंट्स सब अलग, दोस्ती जारी जिंदाबाद सबसे नंबर 1 पर है। एक कॉल आएगा सब दोस्त इकट्ठा हैं, मज़े करते हैं। ठीक है, आपका टाइम है, एंजॉय करिए, एक लिमिट तक करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है ना। अब जो चटोरी रजनी है, उनके हस्बैंड है, सारी उम्र का रोना है, दुख सारी उम्र नहीं जाएगा जब तक जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि वो ये जानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। और रही बात कैमरा की, कैमरा यहाँ गली मोहल्ले सब में लगे हुए हैं, सब में लगे हुए हैं। जो चटोरी रजनी जी ने बात रखी ना वो गलत है। सब में लगे हुए हैं कैमरास, किसी ना किसी के घर में लगे हुए हैं। सोसाइटी में तो चलो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, चलिए हमारी सोसाइटीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन बाहर रोड पर भी लगे हुए हैं। ये मत कहिए कि कैमरास नहीं है। मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, किसी छोटे विलेज में नहीं रह रहे। लेकिन एक पिता हैं पारस भाई, वो जानना चाहते हैं उनके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में? यहाँ बच्चे बूढ़े कोई भी सेफ नहीं है। और दिव्या ने एक बात बोली, उन्होंने बताया कि ऐसे इंग्लिश में वो था, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, तो भी मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें बेड पर इसके साथ। तो उसने आगे से क्या बोला, तो वो मैं कहती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज है बच्चों की। और वाकई में ही मैं हैरान हूँ, यहाँ के बच्चे, लड़के क्या लड़कियाँ क्या, शायद बाकी सिटीज़ में भी ऐसा होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मैंने नॉर्मली सुना है इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ निकालते हैं बच्चे पढ़े लिखे अच्छे घरों के। वो कहते हैं हम तो आपस में ऐसे टॉक करेंगे ना, आप लोग मत सुनिए। वो दोस्ती जारी में कैसी क्या बातें होती हैं, किस लेवल की होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी यहाँ की मेट्रो में जाइए, आप लोगों को पता लगेगा। जो रील्स वायरल होती हैं, जो ये शॉर्ट वीडियोस वायरल होती हैं, वो ट्रूथ है, वो ट्रूथ है यहाँ का। तो यही मेरी बात थी कि अपने बच्चों को हम लोग कैसे इन लोगों से बचा कर रख सकते हैं। अब ये तो नहीं कि हमारा मन है अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का, है ना, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में बच्चे को डाल रहे हैं, बच्चे को सही और गलत भी बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चा जो है वो ऐसी सोसाइटी में है जहाँ से वो कुछ समय तक तो खुद को बचा लेगा, लेकिन लंबे समय तक वो खुद को नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ का माहौल ही बिगड़ चुका है। सिर्फ यहाँ का नहीं, छोटे शहरों का भी, और यहाँ का तो कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मुझे, क्योंकि चटोरी रजनी जी के लिए मैं एक चीज़ और जाते जाते बताना चाहती हूँ कि वाकई में ही जहाँ तो आप बिज़ी हो जाइए। बिज़ी होने का मतलब देखिए, अभी आप टाइम पीरियड एक होता ना 40 डे का, आपने वो तो कंप्लीट नहीं किया अपने बच्चे की याद में, है ना। चलो ठीक है, दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं है। आपने कहा उसको मोक्ष मिले, ऐसे सब लोग प्रेयर करना, दिल से दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान उस बच्चे को मोक्ष दे, ठीक है। लेकिन आप लोगों की यही एक गलती ना कि आपको जानना ही नहीं है कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, तो वो पता नहीं कितने और बच्चों के साथ वो बहुत कुछ हो जाएगा। जेलस में आके दुश्मनी कहीं ना कहीं निकालनी, है ना कहीं ऐसी ऐसी बातें बोल देनी, एक दूसरे की बंदी वर्ड यूज़ करते हैं, एक दूसरे की बंदियों के लिए बोल देना, है ना। यहाँ पर ऐसे ये लैंग्वेज यूज़ होती है। कभी मैं मेट्रो जाती हूँ ना तो मैं सुनती करती हूँ, अजीब लगता है थोड़ा,
लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, या फिर कह दें कि सबका अपना अपना वो है स्टेट का लैंग्वेज। अब उस चीज़ में हम लोग ज़्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन अगर आप वाकई में ये जान लो ना आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो उसका एग्जाम्पल आप सेट कर दोगे कि वो बच्चे बच जाएंगे। तो प्लीज़ क्या हुआ वो बताएं, अदरवाइज तो भाई ज़बरदस्ती तो किसी के साथ है नहीं, है ना। लेकिन यही है कि मैं अगर कंपैरिजन करती हूँ पारस भाई के उनके बच्चे के साथ, 20 साल का लड़का उनका जवान चला गया, वो जानना चाहते उसके साथ हुआ क्या, उस समय उसकी गाड़ी में कौन था, उसकी गाड़ी कब कॉलेज से निकली, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उनका बच्चा रात को भी कहीं बाहर नहीं जाता था, अगर जाता था तो उसके साथ कोई होता था, लेकिन उस दिन उसके साथ कोई नहीं था। और जिस कंडीशन में उन्होंने अपने बच्चे को पाया, मतलब प्रॉपर एक प्लानिंग थी, है ना। वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन ये पेरेंट हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, सब चीज़ें इनको पता है, पर ये अवेयर नहीं करना चाहते हैं आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को, आज की टीनेज को, कि अवेयर रहें ऐसे दोस्तों से। कैसे दोस्तों से, अब ये तो रजनी जी ही बता सकती हैं, या फिर आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।